मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का मेरा जो वीडियो है प्यारे बच्चों, मेरे जीवन का कंप्लीट जिस प्रकार से कोई बंदा किसी काम को कंप्लीट जान झोंक के काम करता है, उस प्रकार से आज हम इस काम को करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। और आप सबसे पहले हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, हो सकता है पहले से सब्सक्राइब कर लिए होंगे प्यारे बच्चों, तो अच्छी बात है। और हम आशा करेंगे कि कम से कम 5 स्टूडेंट को आप जरूर शेयर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो उस बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए ताकि उसको लगेगा कि नहीं, कितने ईमानदारी के साथ इस वीडियो को बनाया गया है और सारे नियम हमने जान झोंक के काम किया प्यारे बच्चों। और आज लगता है कि ये वीडियो कोई भी बच्चा देखेगा, जिसको आप भी मैसेज करेंगे, वो आपको 100% कहेगा कि नहीं, जिस बंदा का आपने भाई वीडियो भेजा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो जो भी कंटेंट होंगे इसके अलावा सारी बात बताएंगे प्यारे बच्चों, लेकिन आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और आज के बाद कभी भी आपको हमसे या मेरे चैनल पे किसी बच्चे के धोखा नहीं हो सकती है। जान झोंक हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे और सारा चीज हम पढ़ाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे, उसको देखिए। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से बात करेंगे। जितने भी तरीका होंगे सारा चीज हम झोंक के बताएंगे, 100% आपको सिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, कहीं जाने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, 10-15 मिनट का ही वीडियो है प्यारे बच्चों, आप खाना खाते समय भी कहीं भी देख सकते हैं। तो चलिए आशा करेंगे बेसिक से मेरा पहला जो अप्रोच होंगे प्यारे बच्चों, वो बेसिक का अप्रोच होगा। तो बेसिक से हम किस प्रकार से बात करें उसको समझने का प्रयास करें। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, मेरे लिए वर्ग की जो भुजा होंगे, वर्ग की जो भुजा होंगे प्यारे बच्चों, वर्ग की जो भुजा होंगे मेरे लिए ये होंगे। और यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करता है प्यारे बच्चों, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहां से निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग तो जानते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा यहाँ पे हमने कितना माना, ए, तो ए स्क्वायर। हमने मात्र 2 बात अभी सिखाया है। एक पहले वर्ग की भुजा हमने ए माना, जब वर्ग की भुजा हमने ए माना प्यारे बच्चों, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर हो गया। अब कहता है क्या, उसके भुजा में 10% की वृद्धि। अब नया भुजा की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, नया भुजा हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो नया भुजा में करा 10% की वृद्धि। तो ऑलरेडी मेरे लिए पहले भुजा यहाँ पे ए है और 10% की वृद्धि कहता है। तो 2 बात याद रखना, अगर 10% की वृद्धि कहता हो तो 100 में 10 जोड़ देना, या ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों कमी होता हो तो 100 में 10 कम कर देना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 10% की वृद्धि कहता है, तो ओरिजिनल जो भुजा ए है उसमें 10% की वृद्धि 110, और प्रतिशत मट्टा बटा में प्यारे बच्चों 100 हो जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 11a/10 हो जाएंगे। अब जब नया भुजा मेरे पास 11a/10 हो गए प्यारे बच्चों, तो नया तो क्षेत्रफल भी होना चाहिए। तो नया क्षेत्रफल हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, नया क्षेत्रफल अगर मेरे लिए होंगे तो 11a/10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो 121 a स्क्वायर और बट्टा में 100। तो यहाँ पे 2 बातें सीखने का आपको मिला है। एक पुराना भुजा उसका वर्ग हो गया, एक नया भुजा ये आपका, तो नया जब भुजा तो उसका वर्ग हमने किया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्यारे बच्चों, तो क्षेत्रफल तो आपका यहाँ पे भी एक क्षेत्रफल आपको है प्यारे बच्चों, ये भी एक प्रकार का क्षेत्रफल है और ये भी एक प्रकार का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा कैसे, तो पुराना क्षेत्रफल और ये नया क्षेत्रफल दोनों का अंतर करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से वृद्धि होंगे। तो हम कह सकते हैं वृद्धि बराबर, तो नया क्षेत्रफल आपका 121 a स्क्वायर बट्टा 100 माइनस में प्यारे बच्चों पुराना क्षेत्रफल a स्क्वायर। बट्टा पर के इसको क्रिया करें तो इसके बट्टा नहीं कुछ मतलब 1 है। अगर बट्टा पर के क्रिया करेंगे प्यारे बच्चों तो एलसीएम 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये तो 121 a स्क्वायर में से बट्टा पर के क्रिया तो ये 100 a स्क्वायर हो जाएंगे, अंतर करेंगे तो 21 a स्क्वायर बट्टा में 100 हो जाएंगे। ये हो गया मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि। लेकिन
आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं प्रतिशत अगर वृद्धि आपसे पूछा जाए तो प्रारंभिक, इस बात को हमेशा याद रखना, प्रारंभिक प्रारंभिक जो भी क्षेत्रफल होंगे हम लोग बट्टा में लिखेंगे, जितना वृद्धि होंगे अंश में लिखेंगे और गुना 100 से करेंगे तो प्रतिशत वृद्धि आ जाएंगे। हम कह सकते हैं वृद्धि, तो वृद्धि हुआ कितना का प्यारे बच्चों, तो 21 ए स्क्वायर बट्टा 100, और यहाँ पे ये प्रतिशत के रूप में, या हो सकता है प्यारे बच्चों आप लोग ऐसे समझ रहे होंगे, तो ये वृद्धि हो रहा है 21 ए स्क्वायर बट्टा, लेकिन वृद्धि हुआ किस पे, तो ये प्रारंभिक क्षेत्रफल पे, तो हमने प्रारंभिक क्षेत्रफल लिखा, लेकिन प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो मेन बट्टा आपका ये है प्यारे बच्चों, ये जब यहाँ पे बट्टा करें 100 ए स्क्वायर हो जाएंगे, तो हम ये भी मान के चलेंगे, एक स्टेप और कर देते हैं प्यारे बच्चों, 21 ए स्क्वायर गुने 100, और ये बट्टा में आपका 100 गुने ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो हम मान के चलें यहाँ पे बच रहा है 21, और प्रतिशत में है तो 21% आपका क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। तो ये मेरा बेसिक अप्रोच रहा है। जब भी कोई दिक्कत होगा प्यारे बच्चों आप जरूर कमेंट करना। तो पूरी ईमानदारी से आपको बेसिक सिखाने का प्रयास किया है। अगर हम टेक्निक से बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो टेक्निक भी मेरे पास बहुत टेक्निक है, बस आप लोग ईमानदारी से इसको सीखने का प्रयास करें। अब टेक्निक के बारे में हमने बताया था, टेक्निक मेरा जो 1 है प्यारे बच्चों, या मेथड 1 भी कह सकते हो या टेक्निक 1 भी कह सकते हो। मेथड 1 से बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते, ये 100% जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, चाहे ऑफलाइन में कहीं पढ़े होंगे चाहे ऑनलाइन में पढ़े होंगे, 100% पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे इस व्यंजक को हम लेके चलेंगे, लेकिन इसमें 2 बात याद रखनी प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग की लंबाई चौड़ाई ऑलवेज समान होती है प्यारे बच्चों। इसका मतलब प्रत्येक भुजा आपस में हमेशा समान होंगे। इस वजह से जहां पे ए होंगे वहीं पे जहां पे आप बी देख रहे हैं, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग राशि हो सकती है, लेकिन वर्ग के लिए जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी, ठीक है। इस वजह से ए और बी के जगह पे हम लोग हमेशा 10% ही लेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग में ऑलवेज समान होती है। हाँ, ये भी आप जानकारी रखना प्यारे बच्चों, यदि वृद्धि कहता है तो प्लस चिन्ह लेना, यदि कमी कहता है तो माइनस चिन्ह लेना। हम ये भी लिख देंगे, यदि वृद्धि हो तब प्लस चिन्ह ले। ऐसा भी हो सकता है यदि कमी हो तब माइनस चिन्ह ले, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो कहा हमने वो लिखने का प्रयास किया। तो यहाँ पे 10% के वृद्धि, तो हमने ये भी बताया 10% वृद्धि, जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, तो ए और बी के जगह पे हमेशा 10% लिखेंगे, तो 10 + 10, और यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में तो प्लस ही होंगे, 10 गुने 10 बटा 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो हम कह सकते हैं 10 + 10 20, और 1 गुना 1 1, तो 10 10 20 और 1 21, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे भी आपका कितना होंगे, 21% होंगे। लेकिन इस बात में भी आपको 2 बात आपको समझनी है। ये परिणाम मतलब इसका कंप्लीट हमने कैलकुलेशन किया है, तो कैलकुलेशन ये पॉजिटिव में माना गया, तो ये भी आप जानकारी रखें प्यारे बच्चों। यदि मान पॉजिटिव में आवे, हमने क्या कहा, यदि जो परिणाम मेरे पास आया है यदि मान पॉजिटिव में आवे, इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होंगे। यदि मान पॉजिटिव में आवे तब क्षेत्रफल में वृद्धि होंगे। हमने क्या कहा, मान पॉजिटिव आवे तो क्षेत्रफल में वृद्धि होंगे। ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों, यदि मान निगेटिव आवे, ये भी माइनस भी मतलब होता है निगेटिव, और प्लस भी मतलब पॉजिटिव होता है प्यारे बच्चों। यदि मान निगेटिव में आवे तब क्षेत्रफल में प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल में कमी होंगे। क्या होंगे? कमी होंगे, या यहाँ पे अगर पॉजिटिव आवे तो वृद्धि होंगे।
तो यहाँ से आपको ये सारी बातें कुछ नहीं, ये तो आपको सिखाने का हमने प्रयास किया है। अब ये पता नहीं चल पा रहा कि आप पहले से पढ़े हैं कि नहीं, तो हमको तो सबको लेके चलना होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये भी बात सिखाने का प्रयास है। ये हुआ सेकेंड मतलब मेथड जो टेक्निकल, ये तो बेसिक अप्रोच है। टेक्निकल अप्रोच जिसको हम लोग कहते हैं मेथड 1, हम लोग यहाँ पे बात किए। आप चाहते एक टेक्निक और आपको दे प्यारे बच्चों, ताकि आपको 100% ये बात समझ में आ जाए। वो टेक्निक नंबर 2 होंगे, चाहे मेथड 2 होंगे प्यारे बच्चों, जो आपको समझना है आप लोग समझते रहे। बस जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को आप लोग 100% सीख जाए। यदि आप सीख रहे होंगे तो बाकी स्टूडेंट को भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। तो करेक्ट, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, तो प्रतिशत मान आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, तो 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होती है, और ये 100% आप लोग जानते हैं। और ये जो तरीका है ये परसेंटेज मेथड से हम लोग काम करेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, मेरे लिए जो भुजा है, पहला जो भुजा होंगे प्रारंभिक भुजा 10 होंगे। अब कह रहा है कि वृद्धि, याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी वृद्धि होंगे तो नीचे वाला ऊपर में जोड़ देना। तो 10 है नीचे, ऊपर में जो भी अंक होगा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो पहला भुजा आपको 10 है प्यारे बच्चों, नया वृद्धि होने से कितना हो गए, 11 हो गए। हम ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, जब मेरे पास पुराना भुजा और नया भुजा मेरे पास है, तो क्या क्षेत्रफल तो हम निकाल ही सकते हैं। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पुराना भुजा 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, और नया भुजा वृद्धि से 10 और 1 11 हो गए। तो यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 11 के स्क्वायर 121 होंगे। अब हम बात ये करेंगे प्यारे बच्चों, वृद्धि कितनी हो रही क्षेत्रफल में, तो वृद्धि की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो कंप्लीट आप लोग वृद्धि लिखे, तो वृद्धि मतलब हो जाएंगे 121 में से अगर 100 जाएंगे तो कितना हो गए, 21 हो गए, है ना। जब वृद्धि आपके 21 हो गए प्यारे बच्चों, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होंगे। हम ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग 100% सीखने का प्रयास करें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वृद्धि गुने आपका 100 और बट्टा प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका कितना है प्यारे बच्चों, 100 है। तो इसका मतलब ये दोनों को काटेंगे तो 21%, तो 21% इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो मेथड नंबर हमने 2 से बात किया है। ये भी हम लोग आशा करेंगे प्यारे बच्चों, जो बात आपको हमने सिखाया है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब एक तरीका और है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग कंफर्म होके सीख ले, कहीं जाने का आपको आवश्यकता नहीं, सारा चीज हम बात करेंगे। तो मेथड 2 हुआ, मेथड 3 भी आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और आपको आज इतना मजा आने वाला है, आपको जीवन में ऐसा मजा कभी नहीं आया होगा, खासकर पढ़ने के माध्यम से। तो जैसे प्यारे बच्चों मेथड नंबर 3 पे बात करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट 100 पे ही मान लेते हैं। आप कहेंगे सर 100 किस प्रकार, तो पहले आप इसको समझ ले, उसके बाद आप लोग जानेंगे। तो पहला भुजा प्यारे बच्चों मेरे पास 100 है, क्योंकि वृद्धि और कमी हमेशा हम लोग 100 पे करने का प्रयास करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे मेरा जो पहला भुजा होंगे, प्रारंभिक भुजा होंगे, मेरे लिए 100 होंगे। तो नया भुजा 10% के वृद्धि से प्यारे बच्चों, तो नया भुजा मेरे लिए कितना हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। हमने क्या कहा, यहाँ पे भी 10 की वृद्धि हुई तो हमने डायरेक्ट 10 लिखा, और वृद्धि हो गई तो 10 11 हो गए। हमने बस यहाँ पे 100 के रूप में लिखा। यदि भुजा 10% की वृद्धि करे तो हम मान लिए ओरिजिनल प्रारंभिक भुजा 100 हो गए। जब नया भुजा बात करेंगे 110 होंगे। अब हम ये भी बात करेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते भी होंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे। इसका मतलब है क्षेत्रफल अगर 100 रहे होंगे भुजा, तो उसका क्षेत्रफल एक के आगे आप 4 गो शून्य लगा दें, क्योंकि 100 का स्क्वायर आपका कंप्लीट 10,000 हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों अब 110 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये प्रारंभिक भुजा है और ये नया भुजा है, इसका भी स्क्वायर करें 121 के आगे कितना जीरो, 2 जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों वृद्धि, तो डायरेक्ट हम लोग वृद्धि अगर बात करेंगे तो 2100 हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 12,100 में से 10,000 जाएगा तो 2100 हो जाएंगे। तो हम ये भी डायरेक्ट एक ही बार लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि प्यारे बच्चों। तो वृद्धि तो मेरे लिए 2100 हो ही रहे, वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि गुने 100 और बट्टा में प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका ये है ओरिजिनल क्षेत्रफल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे कितना बच रहा है 21%।
और 21% इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम कह सकते हैं जितना मेहनत करके आप लोग को जितने तरीका से हमने बात किया है, अगर आप आज ये काम कर लेते हैं तो जीवन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन आप लोग को हम बनाने के लिए देंगे प्यारे बच्चों, और वो जो क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी है और हम चाहते हो वो क्वेश्चन आप लोग को दे और क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छा है। बस कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, अगर लगता है कि इस चैनल पे हमको लाभ मिलने वाला है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के रूप में हम लोग को बना के बताइए प्यारे बच्चों। कारण किसी वर्ग की भुजा में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होंगे प्यारे बच्चों। तो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, अगर भुजा 20% हो जाए तो कुछ मत करना, डायरेक्ट आप लोग जो चाहे आप बेसिक से बना सकते हैं प्यारे बच्चों, चाहे मेथड 1 से बना सकते हैं, चाहे मेथड 2 से बना सकते हैं, चाहे मेथड 3 से बना सकते हैं, लेकिन हमेशा कहेंगे आप मेथड 1 से बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। अपना अपना सबका तरीका है, किस तरीका से आप लोग काम करना चाहते हैं, किस तरीका से बनाना चाहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इस पे काम करने का प्रयास करेंगे और जो चीज हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है आप 100% सीख गए होंगे। तो जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने भुजा 20% दे रखा है, जैसे क्वेश्चन के बारे में बात किया था। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होंगे, तो हम आशा करें अभी तक आप बना लिए होंगे, तो चलिए मिला लीजिए लेकिन मेरे लिए मेथड जो 1 से हम लोग काम करेंगे, तो a प्लस बी प्यारे बच्चों a गुने बी बट्टा 100 हो जाएंगे, और यहीं पे डायरेक्ट 20 प्लस 20 गुने 20 बट्टा 100, ये 0 से ये 0, तो 20 20 40 4 44, ये 44% आप लोग को आ गया प्यारे बच्चों। तो आप तो कहेंगे यस। तो चलिए आशा करेंगे कि जो क्वेश्चन हमने आज बताने का प्रयास किया आपको 100% समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आ गई होगी तो वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमेशा के तरह 2 बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वही बात जरूर आप उस बात को बोले, यदि कहीं पे कोई फॉल्ट लगी होगी प्यारे बच्चों तो जरूर कमेंट करें। चलिए थैंक यू, ओके।